नमस्कार दोस्तों, जैसे कि जानते हैं कि आप लोग मैं अमित कुमार हूँ और हमारे साथ मौजूद है विकास पंडित। कैसे हैं विकास पंडित? ठीक है सर। ठीक है। तो जैसे कि पार्ट 1 आप विकास पंडित का देख चुके थे, मैं पार्ट 2 लेकर विकास पंडित का आया हूँ और आज मैं विकास पंडित से फिर मैं बात करना चाहता हूँ कि विकास जी ये सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप? ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा विकास पंडित के बारे में कि विकास पंडित का दिल जब से टूटा है, तो वो फिर वृंदावन आश्रम में पहुँच गए हैं। तो विकास जी सबसे पहले ये बताइए कि वृंदावन आश्रम जो आप पहुँचे, तो कब यह वृंदावन आश्रम पहुँचे थे? आज से कितने दिन पहले? 3-4 महीने। 3-4 महीना हो गया। हम्म। तो वृंदावन में आपको क्या दिखा जो वृंदावन पहुँच गए आप? मैं प्रेमानंद जी महाराज का जो सुनता हूँ, हुँ, तो बोलते हैं कि जो किस जिसका कोई सहारा नहीं है तो वृंदावन में उसका सारा सहारा मिलता है। हुँ, तो वहाँ पे खाने पीने का सब सुविधा सही ठीक ठाक है। हुँ। और फिर जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज से एक्सपायर होके आप वहाँ मतलब पहुँचे हैं वृंदावन आश्रम, हाँ यही ना? हाँ। तो ये बताइए विकास जी कि वृंदावन ही आश्रम आपको क्यों चुनना पड़ा? ऐसा तो और भी बहुत सारा फील्ड था कि आप जा सकते थे, बहुत सारा जॉब था, बहुत सारा कंपनियाँ थी, बहुत सारा गाँव परिवार में जैसे कि आप वृंदावन आश्रम जो आप ग्रहण कर लिए अपने मम्मी-पापा इनका देख-रेख अगर हम बहुत सारी समस्याएँ होती है जो कि आप नहीं देख पाएँगे अभी, तो वृंदावन ही चुनना क्यों पड़ा आपको? एक लड़की थी, उससे प्यार किए थे, तो हुँ। हमको मतलब इस शहर में हमको सही नहीं लग रहा था। थोड़ा ज़ोर से बोलिए सर क्योंकि मेरा जो है ना थोड़ा-सा समस्याएँ हैं, कान का मैं दिखाना चाहता हूँ, तो क्या बोले? मतलब इस शहर में या जो भी लड़की थी तो उसको मतलब हम दिखना नहीं चाहते थे कि हमको दिखे फिर उतना अटैचमेंट हो, इसीलिए उसके दूर होने के कारण अपना शहर ही छोड़ मैं दिए समझ वृंदावन पाता में। हूँ कि अगर उनकी नज़रों से आप दूर होना चाहते थे, हाँ कि मतलब उनकी नज़रों के सामने नहीं आना चाहते थे, हाँ। उनसे दूर होना चाहते थे। तो ये पंडित का ही भेष क्यों? और सब तो दूर होने का तो तो आप कहीं भी जा सकते थे। ठीक जैसे कि मोबाइल नेटवर्किंग होता है तो मतलब उसके बारे में कोई ना कोई हमेशा हमको कोई बताते रहता है कि वो हुँ। कहाँ गया कहाँ आया, ये सब बताते रहता है। तो वहाँ चले गए तो हमको ये सब बताना सब सारा कुछ बंद हो गया था। सर देखिए मेरा कहने विकास पंडित जी आपसे मेरा कहने का ये मतलब था कि आप पंडित का ही रूप धारण क्यों किए? और कोई भी तो रास्ता आपके साथ हो सकता था, आप विदेश चले जाते हैं, कहीं और जगह चले जाते हैं, लेकिन पंडित का ही रास्ता क्यों अपनाना पड़ा आपको? पंडित का रास्ता जो मतलब हमारे जो गुरु लोग हैं तो सबसे अच्छा उसका ज़िंदगी हम देख रहे हैं। हुँ। प्रेमानंद जी महाराज अपना खुशी से मतलब ज़िंदगी अपना व्यतीत कर रहे हैं। हाँ, प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि जो आपका है वो लौट के आएगा नहीं तो फिर प्रेमानंद जी हाँ, महाराज के उनका तो कहना है कि जब तक वो आपसे मोहब्बत करते थे तब तक आपके साथ थे, नहीं तो फिर वो कोई आपके साथ नहीं तो उनको खुशी-खुशी क्या कर दिया जाए? त्याग देना त्याग चाहिए। देना चाहिए क्योंकि वो जब जब उनका मर्ज़ी था तब तक वो आपके साथ रह रही थी, हाँ, ज़बरदस्ती तो नहीं रह रही नहीं, थी। लेकिन जब आपका मर्ज़ी उनका मर्ज़ी नहीं हुआ तो फिर आपके साथ नहीं रह नहीं रही रही। है। तो ये बिल्कुल आपका कहना सत्य हुआ लेकिन मैं ये विकास ये बताइए कि आप तो अभी पंडित बन गए, आगे पीछे का भविष्य आपका किसी ने नहीं देखा नहीं, कि अब आप क्या अगला पीढ़ी आपका क्या होगा। आपके माताजी, आपके पिताजी बहुत मेहनत करके आपको पाले हैं, बड़े किए हैं, उनको भी कुछ उम्मीद होगा आपसे। तो मेरा है ना एक छोटा भाई है, वो अमित सारा देखेंगे। देखिए उनका फर्ज एक अलग है लेकिन आपका फर्ज नहीं बनता है क्या? तो मैं कर ही क्या सकता था? मेरे साथ मतलब जीने का सहारा एक यही बचा था, तो हम यही रास्ते एक पे हैं। लड़की के जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक लड़की के लिए बाबा का रूप धारण ये कहाँ तक सत्य है? और पहले से ये सोच के रखे थे क्या आप? तेरे प्यार में मैं ऐसा कुछ कर जाऊँगा, एक दिन मैं बाबा बन जाऊँगा। क्या बात है विकास जी, गजब की लाइनें हैं। तेरे प्यार में मैं ऐसा कुछ कर जाऊंगा, एक दिन बाबा बन जाऊंगा। ये जहां तक मेरा सोच है कि आप पहले से ये सोच के रखे थे, प्लान बी यही था आपका क्या? जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि क्या ये जो बाबा बनने का मैं बहुत सारे आशिकों को देखता हूँ कि प्लान बी लेकर चलते हैं, ठीक है? अभी रील्स एक वायरल भी हुआ है, उसमें प्लान बी लोग बोलते हैं कि अगर मेरा 26 तक शादी नहीं हुआ या मैं 26 तक जॉब नहीं किया, तो प्लान बी मेरा रिलेटेड एक बाबा वायरल हुआ है, उनका डांस तो वो अपलोड करते हैं। क्या वो सत्य है, अच्छा है कि ठीक रास्ता है कि बाबा बनना एक ठीक हाँ, रास्ता अच्छी है? रास्ता है, कम से कम दुनिया का तो मोह माया से दूर हो जाता है ना। दुनिया का मोह माया दूर होता है, ये तो सत्य बात है। लेकिन बाबा ये बताइए आप कि कितना दिल कठोर आपका हुआ होगा या तो दिलों पे कितना आपको चोट आई होगी
कि आप ये बाबा रूप धारण करने के लिए तैयार हो गए? चोट को सहने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मतलब अगर बाबा नहीं बनते तो मैं शायद मतलब दुनिया से जा चुके रहते या मर चुके रहते। ये तो बहुत अच्छी बात बोली आपने कि अगर मैं बाबा नहीं रहता तो दुनिया से चला जाता, तो इससे अच्छा है कि आप बाबा बन गए तो वो ठीक है, कम से कम दुनिया में तो मौजूद हैं। आपके मम्मी आपको देखकर खुश तो हैं, आपके पिताजी आपको देखकर खुश तो हैं। हाँ, तो ये चीज़ आपका ये नहीं आज नहीं तो कल मेरे मम्मी-पापा को भी पता चलेगा कि मैं कहाँ पे हूँ। हुँ। ये चीज़ें मुझे अच्छा लगा कि चलिए बहुत सारे लोग होते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं हुँ। और आत्महत्या कर लेते हैं, ये तो फिर पागल के भेष धारण करके जैसे अगर अब मेरा मुक्ति भी होगा तो बाबा के वेश में मतलब बाबा बन गए तो अब मेरा मुक्ति भी सही सलामत होगा। हाँ, ये बात भी सही है कि आपको आपकी आत्मा को जो शांति से शांति मिलेगी, हाँ। वो बिल्कुल परफेक्ट रूप से मिलेगी और लोग आशा रखें। लेकिन ये एक बात बताइए आप कि उस लड़की से जो आप प्यार करते थे, हुँ। तो दोबारा आप मनाने का कोशिश नहीं किए क्या? मनाने का बहुत कोशिश किए थे पर वो बात मानी नहीं तो उसके पीछे मेरा ज़्यादा गिलगिलाने से क्या फ़ायदा? एक बात और मैं कहना चाहता हूँ विकास जी, विकास पंडित जी, कि ये जो बाबा का रूप धारण किए, क्या उनको ठीक लगता होगा जो आपकी गर्लफ्रेंड थी? पता नहीं उसको ठीक लगना नहीं लगना तो उसको तो मैं पहले से ठीक नहीं लग रहा था तो अब मैं क्या लगूँगा? ये भी आप पॉइंट वाली बात बोले हैं कि मैं पहले से ठीक नहीं लग रहा था, तो ही ना उन्होंने इस चीज़ को कार्य करने के लिए हमको क्या किया, मजबूर किया। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर बाय चांस वो अभी आपको बोल दे कि वृंदावन वो से आप वापस आ जाइए, मैं आपसे शादी रचाने को तैयार हूँ, तो आपका जवाब क्या होगा? कोई ज़रूरी नहीं है, वो आ सकती है पर अब मैं नहीं जा सकता हूँ। मतलब वो भगवान फिर में से लीन हो गए हैं। हाँ, वृंदावन वो आ सकती है, मैं नहीं जा कहते हैं सकता कि हूँ। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उन्हीं प्रेम को धारण करते हुए, उन्हीं प्रेम की ज्ञान को प्राप्ति करते हुए हमारे विकास पंडित जी उनके चरणों में जाके पहुंच गए। कहते हैं कि श्री राधा रानी का भी प्रेम अधूरा था और श्री कृष्ण का भी प्रेम अधूरा था। उन्हीं प्रेम को लेकर आप कहीं तो ये चीज जानकर उनके चरणों में तो नहीं पहुंच गए? जी, प्रेम अनंत है। भगवान से प्रेम करो, उसका भी वो भी अनंत है, वो भी एक प्रेम है। तो मुझे लगता है कहीं भगवान कृष्ण का प्रेम देखकर आप वृंदावन आश्रम तो नहीं पहुंच गए? हाँ, जब भगवान का प्रेम पूरा नहीं हुआ तो मैं किस खेत का मतलब वो मूली मूली हूँ, हूँ या सही कुछ बात भी है। हूँ। बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर सारे लड़कों, सारे आशिकों का अगर यही हाल हो जाए, तो फिर बचा ही क्या इस दुनिया में? नहीं पता नहीं सारे आशिकों का क्या होगा, जो मेरे समझ में आया तो मैं ये कर लिया। अब अपना-अपना सोच है, अपना-अपना सब कुछ है, तो किसी को मैं क्यों बोलूँगा? तो क्या ठीक लगता है कि ये बाबा का रूप धारण कर लेना, अपने माता-पिता को छोड़ देना, ये सब चीज़ें? नहीं, मतलब माता-पिता के लिए तो ठीक नहीं है, पर अपने लिए कुछ तो ठीक हुआ ना कि ज़िंदगी में आप किसी का मतलब याद मोह माया से दूर हो गए ना। एक चीज़ मैं और याद कर पा रहा हूँ कि इस तरह आपके जैसे कितने ऐसे आशिक होंगे जो कि जिनका दिल टूट गया होगा। तो उन सब आशिकों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उन सब लड़कियों के लिए भी आप क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने दूसरे का दिल तोड़ दिया? अगर निभा पाओ तो प्यार करो, अन्यथा प्यार ही नहीं करो। या अपने माता-पिता का सेवा में पूरा जीवन समर्पित कर दो, या माता-पिता की पसंद से शादी करो। ये तो लड़का रहे या लड़की रहे, उससे कोई मायने नहीं हाँ, रखता। ठीक है विकास पंडित जी, लेकिन मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि प्यार मोहब्बत तो ठीक है, लेकिन जब ये ब्रेकअप की मामला आता है, तो प्राय करके मैं बहुत सारे लड़कों को देखता हूँ कि कोई पागल का भेष धारण धारण कर लेता है, कोई शराबी का भेष धारण कर लेता है, तो कोई बाबा बन जाता है। तो क्या ये आपको उचित लगा जो आपने बाबा का रूप धारण कर लिया? देखिए, पागल बनने से हमको मुक्ति प्राप्त नहीं होता। हम्म। शराबी बनने से ही मेरे को मुक्ति प्राप्त नहीं होता कि इधर से उधर लेकिन भटक भगवान भटक के चरणों में जाने के भगवान के बाद चरणों में आ गए तो अब हमको मुक्ति प्राप्त होगा। आज होए कल होए तो अब तो होगा ना। तो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं आप लगता है। हाँ, राधे राधे। राधे राधे राधे। तो चलिए बहुत अच्छी लगा आपसे बात करके, लेकिन मैं अभी यहीं समाप्त नहीं करूंगा विकास पंडित जी, क्योंकि आपका ये मैं हर एक प्रत्येक जितने भी आशिक देखता हूँ,
कोई ना कोई अपने प्यार के नाम से कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर करते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, बहुत सारे लड़कों को देखा है कि कोई कुम्हारा मर जाता है, कोई शराबी बन जाता है, कोई जुआरी बन जाता है, कोई मतलब सोचिए कि पागल बन जाता है, लेकिन कोई बाबा बन जाता है। ये प्लान भी आपके मन में कब से चल रहा था? जब से मेरे को छोड़ के गई थी ना, 2-3 साल से मेरा माइंड में ये सब चीज़ चल रहा था। हुँ। तो अचानक 4-5 महीना पहले तो मेरा माइंड में कुछ खटका, तो पहला मैं भी अपना बयान दिए थे आपको शायद 4-5 महीना पहले। हाँ, कुछ दिन पहले आप पार्ट तो 1 दिए उसका थे हम। ठीक 1 महीना बाद हम घर से निकल चुके थे। हुँ। उसके बाद फिर अभी आपसे मतलब भागलपुर में आपसे मुलाकात फिर से मुलाकात हुई। हुई, हाँ। तो उसके फिर मैंने आपको देखा तो मुझे लगा मैं बता दूँ आपको कि जैसे मुझे भागलपुर स्टेशन में ये कुछ काम से आए हुए थे, शायद ये क्या कुप्पा घाट आए हुए थे। तो मैं घूमने के लिए गया था मार्केट, तो कुप्पा घाट घूमने के लिए गया तो मुझे देखा तो मैं खुद आश्चर्य हो गया, मैं पहचानने से इनको मतलब पहचानने से दूर जा रहा था, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ये विकास ही है जिससे मैं बात कर सकता हूँ। तो मैंने इनसे पूछा कि हिचकिचाते हुए पूछा कि विकास जी आप हैं क्या? तो ये बोले कि हाँ, हाँ, आपको सर जी मैं पहचान लिया। तो मैंने बोला कि ये सब रूप आप धारण कब कर लिए? तो बोला कि सर जी मैं ब्रेकअप के बाद जो आपको इंटरव्यू देने के बाद में जो है मेरा यही कदम था कि मैं प्लान बी धारण करके रखूँ, बाबा बनने का सपना था मेरा, इसलिए अब बाबा बन गए। तो एक बात और बताइए कि ये जो आप रास्ते पे अभी चले हैं, ठीक है? बिल्कुल सत्य रास्ता है, बिल्कुल सही रास्ता है। आने वाले जो पीढ़ी होंगे, कोई भी युवा होंगे या कोई युवतियाँ होंगे, उन लड़कियों से आप क्या कहना चाहते हैं? उन लड़कों से आप क्या कहना चाहते हैं? अभी का जैसा जनरेशन चल रहा है, हुँ, तो उस हिसाब से पर्सनल मैं मतलब जैसे लड़का हूँ, तो पर्सनल लड़का का ही बोलना चाहता हूँ कि अभी का ऐसा एक ज़माना आ चुका है कि जैसे पहले राजा महाराजा 10 बीवियाँ रखती थी, हुँ, उस टाइप से अब उल्टा हो चुका है। हुँ। अब लड़कियाँ 10 राजा महाराजा मतलब राजा को मतलब लड़का को रखती है। इस मतलब तरीका से अब सब कुछ हो रहा है। मैंने कहीं सुना था, क्या सुना था पता है? बोलिए। एक लड़का बहुत बेबस था। हुँ, वो बात करने के लिए लड़कियों से तरस रहा था। हुँ। मतलब उनका जो गर्लफ्रेंड थी या तो फिर उनका जो पार्टनर थी, उनसे बात करने के लिए बहुत तरस रहा था। तो एक दिन उस लड़के का मैसेज उन पे गया कि मुझे आपसे बात करनी है, 2 मिनट प्लीज़ मुझे कॉल करें। तो जानते हैं सर, विकास पांडे जी क्या उन्होंने जवाब दिया? राधे-राधे। राधे, राधे। उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारा बाप रिचार्ज करवा दिया है जो मैं तुमको कॉल करूँगा। तो उन लड़के के दिलों पे क्या गुज़रा होगा ये सोचिए आप। साफ गुज़रा है कि मतलब मैं रिचार्ज कराऊँ, तो आप मतलब मैं रिचार्ज कराऊँ जैसे अपने पे लेते हैं, हुँ। मैं रिचार्ज कराऊँ, मैं 4-5 से बात करूँगा, फिर अगले सीज़न में दूसरा कोई रिचार्ज कराया उससे मैं बात करूँ, मतलब सबको महीना खा लड़कियों का बहुत सारे लड़कों को मैं देखता हूँ अपने कि इशारा पे चलाने का काम करती है। हाँ, हाँ। तो मैं बहुत सारे लड़कियों को देखता हूँ कि लड़कों की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। तो ऐसा नहीं लगता है कि कुछ लड़के भी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है? अब मेरे ख़्याल से तो जैसे अगर एक लड़के को चाहेगा कोई, तो उसका ज़िंदगी तो बर्बाद होने का कम ही चांस है। हुँ। अगर एक से ज़्यादा बढ़कर रहेगा किसी का, तो उसका ज़िंदगी बर्बाद हो ही सकता है। तो इसमें ज़्यादा दोषी आप किसे ठहराना चाहते हैं, लड़कों को या अब लड़कियों को? मैं तो लड़का हूँ, तो मैं मतलब लड़की का दोषी ठहराऊँगा। लड़की अगर रहेगी तो उसका माइंड में अलग-अलग बात चलता है, मतलब चलती है, तो अपना लड़का को दोषी ठहराएगी। मतलब सबका अलग-अलग समस्या है। तो प्यार मोहब्बत करना गुनाह है या तो फिर अच्छा चीज़ है? एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से गुनाह भी है, दोनों है। आजकल के युवा को प्यार मोहब्बत करना चाहिए। नहीं, चाहिए ये गलत है। गलत है। अपने लेकिन माता पिता की पसंद से शादी करें, वो बेहतर रहेगा। अभी तो वही चल रहा है ज़्यादा। अच्छा ये एक चीज़ और विकास पंडित जी मुझे आपसे एक सवाल और पूछना था कि आजकल मैं देखता हूँ कोई सास दामाद के साथ फरार हो जाती है। ये कौन-सा प्यार है? वो प्यार नहीं है, शारीरिक संबंध के कारण ऐसा होता है कि जैसे कि अब हवस जिसको बोला हाँ, जाए। हवस का शिकार हो चुका है। तो ये प्यार नहीं है। प्यार नहीं है, मतलब ये तो शारीरिक अटैचमेंट जो भी बोल सकते हैं, वो सब ये चीज़ें सोचिए कि एक तरीक़ा से दूसरे को मतलब आकर्षित करे आकर्षित या करना जो या तो करे, फिर उसका जो हवस का शिकार जो संभोग हो करे, जो जाता है कुछ भी हाँ, करे। हाँ। तो ये चीज़ें हैं।
चलिए विकास जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। राधे राधे। मैं चाहता हूँ राधे राधे, और मैं चाहता हूँ कि वृंदावन में भगवान कृष्ण के लिए मेरे लिए भी कुछ दुआ कीजिएगा। मैं भी भगवान का बहुत बड़ा पुजारी हूँ उनका, लेकिन दुख तो मुझे भी बहुत है, तो भगवान के लिए एक प्रार्थना कीजिएगा कि मेरी भी मनोकामना पूर्ण हो। जी, राधे 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 विकास पांडे जी। राधे। नमस्कार। ये पार्ट 2 देख रहे थे आप विकास मिश्रा का, पार्ट 3 के भी लेके आएंगे आप लोगों के बीच। थैंक यू मेरे दोस्त।